हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद के माध्यम से आज चिकित्सा विभाग के अंतर्गत स्टाफ नर्स की भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। और इस वीडियो में हम आपको स्टाफ नर्स भर्ती से संबंधित सभी मुख्य बिंदुओं के बारे में बताएंगे। इसमें आपको कितनी रिक्तियां महिलाओं के लिए होंगी, और यह जो स्टाफ नर्स की भर्ती निकाली गई है यह दोनों के लिए निकाली गई, यानी महिलाओं और पुरुषों के लिए निकाली गई है। इसमें क्या चयन प्रक्रिया रहेगी और आपकी क्या योग्यता रहेगी और आयु कितनी रहेगी, इन सभी बातों को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। लास्ट तक आप वीडियो को देखिए। और यदि आज आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, देख लेते हैं हम इसमें सभी मुख्य तिथियों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं, ये आप वेबसाइट www.ubtr.in अथवा इस पर भी ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की जो तिथि हमारी प्रारंभ होती है 14 दिसंबर 2020 से आवेदन पत्र भरे जाएंगे। और इसी के साथ जो अंतिम तिथि होगी वो 11 जनवरी 2021 होगी। 14 दिसंबर 2020 से लेकर 11 जनवरी 2021 के बीच आप अपना आवेदन कर दीजिए। और इसी में नेक्स्ट देख लीजिए इसमें, और आपका जो आवेदन आप फिल करेंगे तो वह 12 जनवरी 2021 तक आप उसको प्रिंट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए इसमें, आवेदन पत्रों की सूची अपलोड करने की तिथि, यानी आपके आवेदन पत्र की जो सूची होगी वो 25 जनवरी 2021 को अपलोड कर दी जाएगी। और इसी के साथ साथ आपको आवेदन पत्रों के द्वारा जो अपने प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे वो 30 जनवरी 2021 तक नहीं 30 जनवरी 2021 तक आपको अपने प्रमाण पत्र अपलोड करने होंगे। नेक्स्ट इसी में आएगा आपका लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश पत्र, यानी 20 फरवरी 2021 को आपका प्रवेश पत्र जारी कर दिया जाएगा और आपकी परीक्षा 7 मार्च 2021 को हो जाएगी। यानी इसमें परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी गई है 7 मार्च 2021। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स हम रिक्तियों की। देख लीजिए इसमें नेक्स्ट बात करते हैं हम फ्रेंड्स रिक्तियों की। इसमें कुल रिक्तियों की संख्या 1238 है, यानी 1238 पदों पर यह भर्ती निकाली गई है। जिसमें से स्टाफ नर्स महिला, यानी महिलाओं के लिए कुल रिक्त पदों का 1218 पदों का 80%, यानी 1218 पदों का 80%, 990 पद महिलाओं के लिए हैं। इसमें इसमें आप देख सकते हैं महिलाओं के लिए भी जनरल महिला के लिए 476 और अनुसूचित जाति महिला के लिए 175, अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 27 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 103, और इसी के साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिला के लिए 90 पद है इसमें। और इन पदों को फिर आरक्षण में भी विभाजित किया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, सेकंड हमारा आता है स्टाफ नर्स पुरुष, यानी यह भर्ती पुरुषों के लिए भी है। पहली बार ऐसा हुआ है कि उत्तराखंड स्टाफ नर्स में पुरुषों की भी भर्ती होगी। इसमें कुल 1218 पदों का 20% पुरुषों के लिए है और 80% महिलाओं के लिए है। यानी इसमें 20% में 248 पद, 1238 में से 248 पद पुरुषों के लिए हैं, जिसमें से सामान्य पुरुष के लिए 123, अनुसूचित जाति के पुरुष के लिए 37 और अनुसूचित जनजाति पुरुष के लिए 7 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 26 पद, और साथ ही साथ आर्थिक रूप से कमजोर EWS के लिए 23 पद इसमें शामिल है। नेक्स्ट देख लीजिए, हम बात करते हैं फ्रेंड्स शैक्षिक योग्यता की। क्या आपके लिए शैक्षिक योग्यता रहेगी? देख लीजिए फ्रेंड्स, इसमें शैक्षिक योग्यता भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से नर्सिंग में BSc ऑनर्स, अथवा या तो आपके पास BSc ऑनर्स हो या आपके पास BSc नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम, या नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से BSc नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम, अथवा ये अथवा में दिया गया है फ्रेंड्स, इसमें से आपके पास कोई एक भी हो। भारतीय नर्सिंग परिषद में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग अथवा
भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनरल नर्सिंग एवं मिडवाइफर मिडवाइफर मनोरोग विज्ञान का डिप्लोमा हो। इसमें से आपके पास कोई एक भी डिप्लोमा है, यदि है तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड, भारतीय उत्तराखंड भारतीय नर्सिंग तथा धात्री परिषद से बीएससी ऑनर्स अथवा बीएससी नर्सिंग अथवा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अथवा जनरल नर्सिंग मिडवाइफरी मनोरोग विज्ञान से मनोविज्ञान के रूप में पंजीकृत प्रमाण पत्र हो। यानी आपके पास इसमें से भी एक हो, कोई एक हो इसमें से भी, और सेकंड वाले से में से भी हो, और थर्ड में भी आपके पास एक होना चाहिए। नेक्स्ट देख लीजिए थर्ड में क्या बोला। किसी राज्य के चिकित्सालय अथवा नैदानिक स्थापन राष्ट्रीयकरण और विनियमीकरण अधिनियम 2010 का अधिनियम संख्या 23 के अंतर्गत पंजीकृत 30 संख्या युक्त निजी चिकित्सालय में न्यूनतम 1 वर्ष कार्य का अनुभव उक्त योग्यता को प्राप्त करने के उपरांत हो। यानी इन दो योग्यताओं को प्राप्त करने के बाद 1 वर्ष का भी अनुभव होना जरूरी है आपको। इसलिए मैं आपको चयन प्रक्रिया में इसका लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, हिंदी का कार्य साधक ज्ञान हो, यानी आपको हिंदी आती हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स लिखित परीक्षा की। आपकी लिखित परीक्षा किस प्रकार से होगी इसकी बात करते हैं इसमें। लिखित प्रतियोगी हेतु पद के अनुसार पाठ्यक्रम अनुभव संबंधी एवं चयन प्रक्रिया, आपकी चयन प्रक्रिया किस प्रकार से की जाएगी फ्रेंड्स देख लीजिए। फ्रेंड्स इसमें चयन के लिए लिखित परीक्षा 200 अंकों की, यानी 200 अंकों की आपकी लिखित परीक्षा होगी वस्तुनिष्ठ प्रकार की, जिसमें 100 अंक का एक प्रश्न पत्र नर्सिंग से संबंधित विषय का होगा तथा 100 अंक का दूसरा प्रश्न पत्र सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन का होगा। यानी 100 नंबर आपके नर्सिंग से होंगे और 100 नंबर आपके सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अध्ययन से होंगे। यानी 200 नंबर का आपका पेपर होगा। दोनों प्रश्नों की एक बुकलेट होगी एवं परीक्षा एक ही पाली में होगी। यानी 200 नंबर का एक ही प्रश्न पत्र होगा, जिसमें से 100 नंबर नर्सिंग और 100 नंबर सामान्य हिंदी, सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के होंगे। समय 3 घंटे निर्धारित किया गया है। प्रश्न पत्र के मूल्यांकन में प्रत्येक सही उत्तर का 1 अंक तथा प्रत्येक गलत उत्तर का 1/4 ऋणात्मक अंक काटा जाएगा। यानी आपको ऋणात्मक अंक दिया जाएगा। यदि 4 प्रश्न आपके गलत होते हैं तो आपका 1 सही नंबर काट लिया जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए, इसमें लिखित परीक्षा की प्रश्न बुकलेट परीक्षा के पश्चात अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति दी जाएगी। यानी उसमें 2 कॉपी होती है, एक आपको वहीं पर जमा करनी होती है और एक अपने पास रखनी होती है। नेक्स्ट देख लीजिए, लिखित परीक्षा के पश्चात लिखित परीक्षा की उत्तरमाला आंसर की प्राविधिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर प्रकाशित की जाएगी। जैसे ही लिखित परीक्षा की आंसर की जारी की जाएगी तो मैं आप यूट्यूब चैनल से आपको बता दूंगा। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई इन्फॉर्मेशन डालें तो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी, जिसकी सूचना दैनिक समाचार पत्रों में दी जाएगी। फ्रेंड्स, दैनिक समाचार पत्रों में बाद में आती है और हम आपको पहले ही बता देते हैं। नेक्स्ट देख लीजिए, लिखित परीक्षा की उत्तर शीट कार्बन प्रति के साथ डुप्लीकेट में होगी। डुप्लीकेट प्रति अभ्यर्थी को अपने साथ ले जाने की अनुमति होगी। ये सभी आपको पता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इसमें अनुभव की। यदि अनुभव न्यूनतम 1 वर्ष का होना चाहिए। 1 वर्ष से कम की अवधि के अनुभव हेतु कार्य भी अंक देय नहीं होगा। यानी 1 वर्ष से यदि कम आपका अनुभव है तो आपको कोई भी अंक देय नहीं होगा। 1 वर्ष की अवधि का अनुभव पूर्ण होने के पश्चात प्रत्येक अतिरिक्त माह हेतु अंक का निर्धारण निम्नलिखित सूत्र के अनुसार होगा, अथवा अनुभव के अंक अनुभव के कुल माह की संख्या 12 अथवा 1 वर्ष 6 माह हेतु अनुभव के अंक का निर्धारण। यानी यहाँ पर 1 वर्ष 6 माह का जो अनुभव का अंक निर्धारण किया गया है वो इस प्रकार से किया गया। यदि 1 वर्ष से आपका अनुभव है 1 वर्ष तो आपको 1 नंबर दिया जाएगा। यदि 6 माह हेतु कुल अंक, यानी 1 वर्ष 6 माह का यदि आपका अनुभव है तो आपको
1 नंबर दिया जाएगा। यदि 1 वर्ष से कम आपका अनुभव है तो आपको कोई अंक नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसमें आयु की। कि आपकी क्या आयु रहेगी। आयु की गणना निश्चयांक तिथि 1 जनवरी 2020 1 जनवरी 2020 है। अभ्यर्थी की आयु 1 जनवरी 2020 को न्यूनतम 21 वर्ष होनी चाहिए तथा 42 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। जैसे कि उत्तराखंड सरकार के द्वारा आयु में छूट दी गई थी तो 1 जनवरी 2020 से किया गया था, तो यहाँ पर भी 1 जनवरी 2020 से मान्य होगी। परंतु यह है कि उत्तराखंड राज्य की अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं ऐसी अन्य श्रेणियों में जो सरकार द्वारा समय समय पर अधिसूचित की जाए, अभ्यर्थियों की स्थिति में उच्चतर आयु सीमा उतने वर्ष अधिक होनी जितनी विनिर्दिष्ट की जाए, यानी जितनी आपको राज्य सरकार छूट दे तो उससे अधिक ना हो। नेक्स्ट देख लीजिए इसमें आपको। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स शुल्क की। आपको कितना शुल्क दे होगा। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स ऑनलाइन आवेदन की। ये जो आपका आवेदन पत्र होगा ये पूर्ण रूप से ऑनलाइन भरा जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और इसमें ये सभी डॉक्यूमेंट मिलेंगे जिसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप पूरा विज्ञापन देखकर पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप डाउनलोड कर लीजिए, विज्ञापन मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्रेंड्स परीक्षा शुल्क की। अनारक्षित अर्थात सामान्य या ओबीसी जनजाति के लिए जो शुल्क रहेगा आपका 800 रुपये मात्र होगा, और अन्य श्रेणियों के लिए अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए 400 रुपये शुल्क रहेगा। इसमें और सिर्फ परीक्षा केंद्र 2 ही स्थानों पर दिए गए हैं, देहरादून और हल्द्वानी में। इसके अलावा कोई भी परीक्षा केंद्र नहीं होगा। नेक्स्ट इसमें एक महत्वपूर्ण बात है बैंक ट्रांजैक्शन फी अभ्यर्थी के द्वारा अलग से देय होगी। दिव्यांग अभ्यर्थी एक पैर यानी प्रभावित PHOL के द्वारा निःशुल्क आवेदन किया जाएगा, यानी दिव्यांग अभ्यर्थियों को निःशुल्क आवेदन किया जाएगा जिसको PHOL हो, यानी जो PHOL है वो निःशुल्क आवेदन करेगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं फ्रेंड्स इसमें आपको किन किन प्रमाण पत्रों को अपलोड करना होगा। इसमें आपको सबसे पहले हाई स्कूल अंक तालिका, हाई स्कूल प्रमाण पत्र यानी जिसको हम सनद बोलते हैं, ये भी आपको अपलोड करनी होगी। इंटरमीडिएट और इंटरमीडिएट प्रमाण पत्र ये भी आपको अपलोड करना होगा। और साथ ही साथ यदि हाई स्कूल तथा इंटरमीडिएट उत्तराखंड से बाहर से उत्तीर्ण है अथवा किसी आरक्षण का भी लाभ ले रहे हैं तो उत्तराखंड का स्थायी निवास प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। नेक्स्ट इसमें आता है हमारा 6 भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से नर्सिंग में BSc ऑनर्स, BSc नर्सिंग में नियमित पाठ्यक्रम अर्थात नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय अथवा संस्थान से पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग अथवा भारतीय नर्सिंग परिषद से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जनरल नर्सिंग और मिडवाइफरी मनोविज्ञान का डिप्लोमा, यानी जो आपकी क्वालिफिकेशन का डिप्लोमा है वो भी आपको अपलोड करना होगा। नेक्स्ट आपको 7वें में आपको जो मैंने दूसरी योग्यता बताई थी वो भी आपको उसका भी प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। ये सभी वही है जो आपको निर्धारित योग्यताओं में आता है। नेक्स्ट हमारा आता है अनुभव के अंकों की प्राप्ति हेतु नियुक्त द्वारा आयकर अधिनियम के अंतर्गत पदत्तर फॉर्म 16 की प्रति। नेक्स्ट हमारा आता है 10 वर्तमान में केंद्र सरकार, राज्य सरकार के अधीन किसी कार्यालय में कार्यरत होने की दशा में अनापत्ति प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रेंड्स इसमें आरक्षण का लाभ लेने की स्थिति में उद्धव श्रेणी का प्रमाण पत्र, यदि आप ओबीसी का आरक्षण ले रहे हैं तो ओबीसी प्रमाण पत्र यानी अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र। इसी प्रकार से यदि किसी भी जाति से आप आरक्षण ले रहे हैं तो उसका प्रमाण पत्र आपको अपलोड करना होगा। नेक्स्ट लेंगे अधिमानी आहारता का प्रमाण पत्र भी और फोटो ID आपको अपलोड करनी पड़ेगी फ्रेंड। तो फ्रेंड्स ये सभी जानकारी मैंने आपको इस वीडियो में दे दी है, और अगर यदि आपको यह विज्ञापन देखना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक पर जाकर उसको वहाँ से डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।